देखो अब ये क्वेश्चन हो गया डबल मिसिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी बनाया था ये सिंगल मिसिंग था, और ये क्वेश्चन क्या है, डबल मिसिंग। तो जनरली जैक बोर्ड डबल मिसिंग नहीं देता है, अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन बाय द वे अगर कभी दे दिया तो यह नॉलेज के लिए भी जानना चाहिए। एक मिसिंग को एक्स एज्यूम कर लेता है, एक मिसिंग को वाई एज्यूम कर लेता है। तो क्वेश्चन में एकदम क्लियर रहना है कि इतना चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा। पहला तो मोड दिया होगा, दो मोड दिया 54, और डबल मिसिंग के केस में देखना मीन में ही बताए थे, मीडियन में भी बताया था, और मोड में भी फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया रहना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल बुक में नहीं दिया है तो मे भी मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। बट ये दिया रहता है कन्फर्म 94, और ये क्लास, तो ये वही क्लास, और ये क्या एक तरह से मेरा फ्रीक्वेंसी है। तो चलो हम लोग बेसिकली बनाते कैसे है, सबसे पहले ये मोड 54, तो क्लास के बीच ही देखा जाता है। तो क्लास में किसके बीच आएगा, तो ये हो गया L, तो इसका सीधा में ये हो गया F1, ये हो गया F0, और ये हो गया F2, ठीक है। अब एक बार इसमें क्या करना है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी उसको जोड़ लेना डबल मिसिंग वाले में। सिंगल मिसिंग में नीड नहीं था, लेकिन डबल मिसिंग वाले में ऐड कर लेना। तो 10 और 40, और यानी आ रहा है मेरा 54 प्लस एक्स कर दो और प्लस वाई। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 54 प्लस एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में ये मेंशन है 94, तो एक्स प्लस वाई 94 माइनस 54, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 40। इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन 1। मतलब डबल मिसिंग जब रहता है ना तो इसी टाइप से ये सॉल्व हो जाता है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं मोड का। अच्छा ये सब लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। जैसे L हो जाएगा 40, जो लोअर लिमिट होता है मतलब जो कम होता है, फिर F1 30, F0 X, F2 Y, और I मतलब बीच का डिफरेंस, इस बार क्लास 20 का डिफरेंस। तो मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू वही सेम फार्मूला जो इधर बनाया था, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो मोड दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है 54, और L हम लोग लिखे 40 प्लस F1 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आई 20। तो ये 54, 40 को इधर ले आओ माइनस में, सिंपल रूल। अब देखो ये तो आपस में डिडक्ट नहीं होगा, तो ये दोनों को 20 से गुना करना होगा। तो चलो 30 को पहले 20 से गुना करो, तो हो गया 600 माइनस 20x डिवाइडेड बाई, ये हो गया 60 माइनस एक्स माइनस वाई। अब फिर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, 14 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 20x डिवाइडेड बाई 60 माइनस एक्स माइनस वाई। नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे उधर किए थे। तो चलो 14 को मल्टीप्लाई करना है, 14 इंटू 60 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको 1 से करेंगे तो यही रहेगा ना, 600 माइनस 20x। चलो 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से करो तो ये हो गया 840 माइनस 14 को x से करेंगे, 14x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 600 माइनस 20x। अब ये दोनों को इधर ले आते हैं तो प्लस माइनस का एक रेंज आ जाएगा, 840 माइनस 14x माइनस 14y माइनस 600 होगा। उधर 600 प्लस में था तो माइनस हो गया, और ये माइनस में 20x था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 20x इज इक्वल्स टू 0। चलो अब नंबर्स को एक जगह माइनस करेंगे हम लोग। 840 में 600 घटा दो, कितना बचाएगा, 240। 20x में से 14x माइनस करो तो प्लस 6x, ये बड़ा है, माइनस 14y। बट हमको तो इक्वेशन चाहिए, तो लिख लेंगे 6x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 240 प्लस में था, इधर किस में आ गया, माइनस में। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। अब फाइनली कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना। तो पहले इक्वेशन 1 लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये था मेरा इक्वेशन 1। दूसरा आया 6x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 240, इक्वेशन 2। तो जनरली अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो फर्स्ट वाला कैंसिल होना चाहिए। तो इसका एक रूल बताया था, बहुत सिंपल रूल है, इसका फर्स्ट वाला डिजिट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और इसका फर्स्ट वाला डिजिट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो।
तो इसका फर्स्ट वाला डिजिट 1 है, इसका फर्स्ट वाला क्या था 6। अब इसको सॉल्व करो, इसको इक्वल करने के लिए ऐसा हम लोग लिख देते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2। चलो 6 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सब मल्टीप्लाई होगा। 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 6x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 240। साइन चेंज होता है, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो हम लोग बीच का साइन को इग्नोर करते हैं। चलो ये तो फिलहाल कट गया, इसको काटने के लिए ऐसा काम किए। अब यहाँ देखो ये माइनस को इग्नोर करना है, ये माइनस को ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो प्लस प्लस, तो ये तो प्लस ही में आ जाएगा। 14 और 6 कितना हो गया 20y, ये भी माइनस है तो इसको इग्नोर करना, प्लस प्लस, तो कितना हो गया 480। तो y इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 20, तो 24। देखो तो एक आंसर 24 है। फिर किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो या 2 में भी रख सकते हो। तो 1 में रखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ हम लोग y का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 24, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 24, तो x इज इक्वल टू 16। दूसरा आंसर है 16। तो देयरफॉर x किसको माने थे, f0 था ना, इज इक्वल टू f0 का आंसर आ गया 16। फिर दूसरा y देखो क्या था, यहाँ पर देख लो, y था f2 24, यही दोनों हो गया आंसर। तो ये था डबल मिसिंग। तो इसमें जनरली नहीं आता एग्जाम में, लेकिन ये बनाने का इसका प्रोसेस होता है। स्टॉप कर दो मिनटू।